क्वेश्चन नंबर 12 ये थोड़ा संभल के क्वेश्चन करना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं पहले आपको कुछ बेसिक बता दूं, जिससे आप ये क्वेश्चन को समझने के पहले आपको कुछ कंसेप्ट अगर क्लियर होता है। कंसेप्ट क्या, एक छोटी सी बात है जो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, तो क्लियर अगर हो जाता है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैंने आपको कहा कि आपके पास समझो 10 एप्पल है, ठीक है, 10 एप्पल है। मैं आपको बोलूँ कि ये 10 एप्पल को 5 लोग में बांट दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 10 एप्पल को अगर 5 लोग में बांटा तो हर एक को कितना एप्पल मिलेगा, 2 एप्पल। आप क्या करोगे, इस 10 एप्पल को 5 लोग में बांटने के लिए आप क्या करोगे, 10 को 5 लोग से डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा 2 एप्पल, है ना। ये 2 एप्पल मिल जाएगा। मतलब आप सीधा बोलोगे सर हर एक बंदे को कितना एप्पल आ रहा है, 2 एप्पल आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ये एप्पल है वैसे यहाँ पे ऑरेंज है, बट उसके साथ साथ कुछ चीजें आपको समझनी है। जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगा, अभी समझो ये 10 एप्पल है, तो मैंने अभी आपको समझो 12 एप्पल बोल दूं, मतलब 12 एप्पल है, उसको 5 लोग में बांटना है, तो आप 12 को 5 से डिवाइड करोगे, है ना। 12 को 5 से डिवाइड किया, जितना मिल जाएगा वो उसके डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ऑरेंज है, बट यहाँ पे ये छोटी सी बात है, ये आपको कंडीशन के थ्रू आपको चेंज करना है। क्या बोला है, रंजना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 550 ऑरेंज अमॉन्ग द सम स्टूडेंट। रंजना को 540 ऑरेंज दिया और बोला कि बांट दो इसको कुछ स्टूडेंट में। कुछ स्टूडेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 5 लोग में बांटो। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया कि 5 लोग में बांटना है या 10 लोग में बांटना है, 100 लोग में बांटना है। उन्होंने बोला 540 ऑरेंज लाया है और कुछ स्टूडेंट में बांट दो। हमें वो स्टूडेंट का आता पता है क्या, नहीं। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे। तो उन्होंने बोला बांट दो, तो हम बोलेंगे लेट लेट स्टूडेंट स्टूडेंट लेट स्टूडेंट्स आर एक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स कितने बेटा इसमें, एक्स नंबर स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर मैं 540 ऑरेंज को बांटूंगा एक्स स्टूडेंट से, तो जैसे मैंने 10 एप्पल को बांटा था 5 लोग से, तो आपने क्या किया था, 10 को 5 से डिवाइड किया तो हर एक को कितना मिला, 2 एप्पल। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि 540 को अगर मैं बांटूंगा तो हर स्टूडेंट को कितने एप्पल मिलेंगे। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास नंबर कितना, एक्स नंबर है, एक्स स्टूडेंट्स है हमारे पास। तो ईच स्टूडेंट get 540 डिवाइड बाय एक्स ऑरेंज। हर स्टूडेंट को कितना ऑरेंज मिलेगा, 540 डिवाइड बाय एक्स। एक्स क्यों लिखा पता ही है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं है, तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स मान लिया। और हर स्टूडेंट को कितने ऑरेंज मिलेंगे इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने लिखा कि हर स्टूडेंट को 540 अपॉन एक्स ऑरेंज मिलेंगे। ये बात क्लियर है यहाँ पे। अब देखा, इफ 30 स्टूडेंट वेयर इफ 30 स्टूडेंट वेयर मोर ईच वुड गेट 3 ऑरेंज लेस। अब क्या हुआ, कहानी में मोड़ आया यहाँ पे। एज पर गिवन कंडीशन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भैया, एज पर गिवन कंडीशन। अब देखो एक कंडीशन आ गई कि स्टार्टिंग में रंजना को कितने ऑरेंज मिले, 540 ऑरेंज मिले। अब बोले इसको बांट दो। अब क्या हुआ, कुछ गांव में पता चला कि भैया इधर ऑरेंज बट रहे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट और आ गए, तो 30 स्टूडेंट बढ़ गए। पहले कितने स्टूडेंट थे, एक्स स्टूडेंट थे, अब कितने स्टूडेंट बढ़ गए, 30 स्टूडेंट बढ़ गए। अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि 10 एप्पल तो उसको 5 लोग में बांटना था, तो आपने 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 एप्पल मिला, हर एक को 2 एप्पल मिल गया। तो अगर ये 5 के 6 हो जाते, तो अगर ये पांच लोग के 6 लोग हो जाते, तो 10 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, 10 को अगर 6 से डिवाइड करो तो ये 2 एप्पल जिसको मिलना था, हर एक को 2 एप्पल मिला था, उसको कम मिलेंगे एप्पल। अगर ये 7 लोग बढ़ जाएंगे तो और कम मिलेगा, 8 लोग बढ़ जाएंगे तो और कम। मतलब जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने नंबर ऑफ एप्पल यहाँ पे कम मिलेंगे। यहाँ पे भी सेम है, पहले एक्स नंबर स्टूडेंट थे, 540 ऑरेंज को क्या किया, एक्स से डिवाइड कर दिया। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट और बढ़ गए, तो भैया एक्स में कितने स्टूडेंट बढ़ गए, 30 स्टूडेंट। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बढ़ गए, पहले कितने थे, एक्स से, अब कितने बढ़ गए, उसमें 30 और ऐड कर लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, एक्स प्लस 30, ये कंडीशन दिया। और जैसे एक्स प्लस 30 हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, हर एक को कितना ऑरेंज कम मिला, 3 ऑरेंज और कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई ना, उनकी जनसंख्या बढ़ गई तो डिवाइडेशन कम हो गया। तो डिवाइडेशन कितना हुआ, जिसको समझो 10 एप्पल मिल रहा था उसको 7 एप्पल मिल रहा है, हर एक को 10-10 एप्पल, मान लो हर एक को 10-10 एप्पल मिल रहा है जब एक्स स्टूडेंट थे।
तो जैसे देखा 30 लोग और आ गए तो हर एक को 7-7 एप्पल हो गया, मतलब 3-3 एप्पल सबको कम हो गए। तो जब x नंबर ऑफ स्टूडेंट थे तब हर एक को 540 अपॉन x ऑरेंज मिल रहे थे। तो जब स्टूडेंट बढ़े x प्लस 30 बढ़े तो हर एक को ईच स्टूडेंट गेट कितना 30 और 3 ऑरेंज सबको कम मिल रहे। तो मिल कितना रहा था पहले 540 अपॉन x, ये कम मिल रहा था इस कंडीशन में। और जब ये कंडीशन आ गया 30 स्टूडेंट बढ़ गए तो माइनस कितना हुआ हर एक को 3 ऑरेंज माइनस हो गया। माइनस कितना हुआ 3 ऑरेंज माइनस हो गया हर एक में। तो हर एक में 3 ऑरेंज माइनस हुआ मतलब -3। अब बताओ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट्स है वहां पे, ये पता करना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या होगा बेटा, आपको निकालना है x की वैल्यू और आपके पास एक कंडीशन है, आपके पास ये कंडीशन। एक बार ध्यान से देखना 540 ये जो चीज है ये ऑरेंज थे जिसको हमने x नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया तो 540 अपॉन x आया। और जब स्टूडेंट बढ़े x प्लस 30 तो वही चीज हमारे 3 ऑरेंज कम हो गए। समझ में आई ना बात। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे देखो बेटा सेम चीज ध्यान देना, जो कंडीशन है वो सेम लिखना है आपको। x प्लस 30 इंटू वॉट, x प्लस 30 इंटू वॉट 540 अपॉन x माइनस 3। कितना था टोटल ऑरेंज, ऑरेंज था 540 है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू वॉट, इंटू जितना उनको ऑरेंज मिला सब मिला के कितने ऑरेंज है 540। समझ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 540 हो गया ना। समझ में आई ना बात। तो दोनों ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय ईच गेट ऑरेंज इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल ऑरेंज। बराबर है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, x की वैल्यू। सो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, x प्लस 30 एज इट इज लिखा, इसको सॉल्व करते ये कैसे सॉल्व होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बोलता हूँ 3 समझो यहाँ पे ऐसा है 5/4 5/4 -3, तो हम क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 एज इट इज रहता है, 5 4 12 -12 लिखते, नीचे का डिनोमिनेटर वो एज इट इज लिखते, बराबर ना। सेम यहाँ पे ये करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 540 माइनस एक्स इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x अपॉन ये नीचे कौन है x है ना, इज इक्वल्स टू 540। अब एक एक करके भेजेंगे हम लोग, ये दोनों के बीच में क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना। सो x प्लस 30 ये हो गया। अब ये देखिए ये डिवाइड वाला x है जो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये है यहाँ पे बचेगा 540 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 540x है ना, ये डिवाइड वाला x जो वहां पे चला गया तो क्या हो गया मल्टीप्लाई 540x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना बेटा, ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना, तो x ने मल्टीप्लाई किसे किया 540 माइनस 3x से, फिर उसके बाद प्लस 30 ने किससे मल्टीप्लाई किया सेम 540 माइनस 3x से, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है 540x है ना। तो देखिए 540x इंटू ये x कितना हो जाएगा 540 इंटू एक्स, तो 540x हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा 3 और x है x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा देखो 540 इंटू 30 करो, 540 इंटू 30 कर रहा हूँ मैं, तो ये 0 0 0 ये 0 4 12 5 15 15 1 16 है ना, बराबर ना। हाँ 00216 16200 माइनस ये क्या था 3 ना, ओके 30 3 9 तो मतलब ये हो जाएगा 90x है ना, 30 90x और इज इक्वल्स टू कौन है, इज इक्वल्स टू 540x इधर बुला लेता ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 540x इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक, ये मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया है मुझे पता है, नहीं आए तो वापस में बता देता हूँ आपको, पर अभी फिलहाल इस कैलकुलेशन पे ध्यान दो। ठीक है, देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ मैं आपको बताता हूँ, ये प्लस 540x ये माइनस 540x ये हो गया कैंसिल है ना। अब आपको इक्वेशन क्या मिला, इक्वेशन मिला है सर माइनस 3x स्क्वायर और ये पावर 2 के बाद पावर 1 लेते हैं, मतलब इसको मैं यहाँ आगे लिख लेता हूँ माइनस 90x, इससे पहले इसको लिखा और कांस्टेंट को लिखता हूँ प्लस 16200 ना 16200 राइट इज इक्वल्स टू 0।
आप सभी को पता है कि जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स को, वो हम माइनस में कभी नहीं लिखते, ठीक है। मतलब हमें माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से डिवाइड करना है। बट इसके साथ साथ हम इसी को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इस सभी को थ्री से डिवाइड कर लेंगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको माइनस माइनस तो हटाना है, मतलब माइनस थ्री से डिवाइड कर लूँ, इसको भी माइनस थ्री से डिवाइड करो, इसको माइनस थ्री से डिवाइड करो। सो माइनस माइनस कैंसिल, थ्री थ्री कैंसिल, ये क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, है ना। ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन और ये जीरो, मतलब ये हो जाएगा 30x, है ना। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, अब थ्री से इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, थ्री को 16200 से डिवाइड करता हूँ, जीरो पचे 15, है ना, और तीन चौक 12 और ये डबल जीरो, मतलब 5400 इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो बच्चों ये आपको मिल चुका है इक्वेशन, जो हमारा जनरली इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन को सेम हम करेंगे, जैसे हम फैक्टर कर रहे थे वैसे फैक्टर करेंगे। अभी थोड़ा बड़ा बड़ा है तो हम लोग कोई बात नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर से आप कंप्लीटिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, पर फैक्टर से सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए 5400, मतलब 5400, थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ। तो ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करके 5400 आएगा और प्लस माइनस करके 30 आएगा। तो ऐसा तो आपको टेबल सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट याद रखो यहाँ पे थ्री को ध्यान रखो, है ना, थ्री। तो 9 थ्री जा या 6 9 जा 54 होता है ना। तो 6 9 जा 54 होता है ना, बराबर ना, 6 9 जा 54 होता है। तो यहाँ पे हम जीरो लगा दे, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे डबल, थोड़ा मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान देना। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 5400 लाना है। तो 6 9 जा तो 54 होता है, बराबर ना। बट यहाँ पे ये 6 को हम 60 और 9 को 90 बना दे, तो ये जीरो जीरो ये डबल जीरो हो जाएगा। तो 60 इंटू 90 कितना होता है, 5400। ये क्यों लिया 6 9 जा, क्योंकि देखो 6 9 जा में अगर 9 में 6 चला गया तो 3 मिलना है ना। या तो 6 9 जगह आप 9 इंटू 6 लिखो, 9 इंटू 6 कितना होता है 54। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो करके यहाँ पे डबल जीरो जगह। तो 90 इंटू 60 कितना होता है 5400। और 90 में से 60 चला गया तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा। इसलिए 6 9 से लिया कि मतलब 9 6 से लिया, क्योंकि 9 में 6 जाके 3 मिलना है। और जीरो के तो कोई बात नहीं, हम जीरो लगा के जीरो बना सकते हैं। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x, है ना। इसका जो फैक्टर आएगा 90 और 60 आएगा, राइट। 90x माइनस 60x और यहाँ पे माइनस 5400, राइट। सो इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे देखो ये जोड़ी बन गई बच्चों। अब इसमें से कॉमन क्या निकाला, x कॉमन निकाल गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा x प्लस 90x में से x बाहर आ गया तो यहाँ पे हो गया 90, है ना, माइनस। अब यहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे ऑलरेडी 60 हम कॉमन निकाल सकते, राइट, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 60 इंटू 90 करेंगे तभी तो 5400 आ रहा है। तो 60 हम कॉमन निकाल, यहाँ पे x बचा माइनस, और ये माइनस का क्या होगा प्लस, क्यों बाहर माइनस के साइन है प्लस, और ये हो गया 90 इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो ना तो आपको लगेगा इसी का पार्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बाहर का जो वैल्यू है वो x माइनस 60 है, और दूसरी जो वैल्यू है वो अंदर वाली जो ब्रैकेट में है x प्लस 90 इज इक्वल टू जीरो। सो x माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 90 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 60 में जाने के बाद हो जाएगा प्लस 60 और प्लस 90 उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस 90। तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू मिली है, ये वैल्यू मिली है 60। मतलब कितने स्टूडेंट थे बेटा, 60 स्टूडेंट थे। स्टूडेंट कितने थे 60। हमें क्या निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो स्टार्टिंग के जो कंडीशन थे उसमें 60 थे, जब नंबर स्टूडेंट बढ़ गए तो कितने हो गए 90 स्टूडेंट्स हो गए। सो x इज इक्वल टू 60 और जब नंबर बढ़ गया तो कितना हो जाएंगे 90। तो यहाँ पे एक और एक वैल्यू आप निकाल, हालांकि आप 60 लिखते तो भी सही है, बट एक और एक वैल्यू निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x प्लस 30, मतलब 60 प्लस 30 जो कि 70 80 90, कितना होगा बेटा 90 स्टूडेंट्स हो गए पूरे। और यही हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको 90 नहीं लिखना है तो आप 60 लिखो, मतलब फर्स्ट कंडीशन का मैं बता रहा हूँ 60 स्टूडेंट थे वहां पे। अगर आपको ये नहीं लिखना लिखो, एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 थे इन फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा 90 होगा। सेकंड कंडीशन का छोड़ दो, वो हम एक्स्ट्रा निकाल लिए। तो ये बात याद रखो, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, वापस एक बार फ्लैशबैक बोलता हूँ कि भैया उनको बोला था रंजना को 540 ऑरेंज है, सबको बांटना है। किसको बांटना है, कितने स्टूडेंट्स को बांटना है, उसका आइडिया नहीं था। तो हमने क्या बोला, ये एक्स स्टूडेंट्स को बांटना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हो गए, 540 अगर बांटना है तो जो भी स्टूडेंट्स उसको डिवाइड करना है। वो तो बात मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया। तो इतना हर एक स्टूडेंट को जो ऑरेंज मिला है वो 540 अपॉन एक्स मिला है, ठीक है, ये क्लियर है ना। कंडीशन में एक थोड़ा सा मोड आया है कि 30 स्टूडेंट बढ़ गए,
पता लग गया कि स्टूडेंट को अरे भैया ऑरेंज मिल रहा है वहां पे, तो 30 स्टूडेंट बढ़ गए, तो पहले स्टूडेंट एक्स थे, अब 30 बढ़ गए, मतलब एक्स प्लस 30 हो गया। जैसे बढ़े हर एक को 3 ऑरेंज कम मिला, तो ये हर एक को मिल रहा था ऑरेंज, ये ऑरेंज हर एक को मिल रहा था, फिर इसमें 3 ऑरेंज कम मिलना मतलब -3 कर लिया। ये क्लियर है? तो हम लोग का जो कंडीशन बना, जो इक्वेशन बना, हमने क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू ईच स्टूडेंट गेट ऑरेंज, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, टोटल ऑरेंज ही होता है। तो देखो पूरा हमने सॉल्व किया। और इसको मैं अभी बता रहा हूँ फिर से, कैलकुलेशन सिर्फ वीडियो देखकर आपको लगे कि आप सॉल्व कर लोगे तो ये कॉन्फिडेंट अच्छा है, बट मैं आपको बोलूंगा कि कैलकुलेशन पार्ट हमेशा बुक में सॉल्व करो, कि आपकी गलती जो होगी वो सॉल्व करने के टाइम होगी होगी, बट एग्जाम में नहीं होगी। ऐसा ना कि आप डायरेक्टली वहां पे सॉल्व करें और वहां पे आपकी गलती, थोड़ा भी कैलकुलेशन में मिस्टेक किससे नहीं होता, हमसे भी मिस्टेक होता है, बट हमारा हमें थोड़ी एग्जाम देना है, एग्जाम आपको देना है। तो भैया यहाँ तो हम सुधार सकते हैं, बट वहां पे एक ही मौका मिलेगा, जो गया गया। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस जो भी मैं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप बुक में प्रैक्टिस करो, आप बार बार देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। और मैं आपको बोला कि जैसे एग्जाम्स के जो पेपर्स है, जो टेस्ट सीरीज के जो पेपर है, ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने डाल के रखा है, तो वहाँ जाकर डाउनलोड करके आप एग्जाम भी दे दो, इससे प्रैक्टिस होगी। और भी जितने कंटेंट हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट जो चल रहा है फिलहाल उसके साथ बने रहो और करते रहो, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सारे लेके बैठोगे, ठीक है? एग्जाम भी देना है, वर्ड्स प्रॉब्लम भी करना है, न्यूमेरिकल भी करना है, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, और उसके बाद मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर